हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अगली बड़ी खबर, 3 कृषि कानून के खिलाफ 4 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों का आज भारत बंद है और किसानों ने 12 घंटे के भारत बंद का ऐलान किया जो शाम 6 बजे तक चलेगा। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा तक में किसान सड़क पर उतर आए हैं। अमृतसर और अंबाला में बंद की वजह से जाम लग चुका है। सड़क ही नहीं, रेलवे ट्रैक पर बैठकर भी किसान धरना दे रहे हैं और किसानों के इस बंद को लेफ्ट और ट्रेड यूनियन का भी अब समर्थन मिल रहा है। विशाखापट्टनम से लेकर भुवनेश्वर तक लोग सरकार के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। जहां जहां लोग फंसे हैं, ऐसी तस्वीरें हरियाणा के अंबाला में भी नजर आ रही हैं, जहां एक महिला रास्ते में काफी देर तक फंसी रही और इससे परेशान होकर महिला रास्ता मांगने के लिए किसानों के पैरों तक पर गिर गई। संदीप नहीं हो रहा है। मैं जयपुर से आई हूँ और मुझे चंडी मंदिर जाना, लेकिन सिर्फ आज की अपॉइंटमेंट और ये लोग देखिए ना, जाने ही नहीं दे रहे हैं। किस चीज़ की अपॉइंटमेंट है मैम? कहाँ ज्वाइन करना आपको? मुझे आर्मी स्कूल चंडी मंदिर में एज ए टीचर ज्वाइन करना है, लेकिन अगर आज नहीं गए तो फिर इतनी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। इसके बाद आगे भी जगह जगह रास्ते बंद हैं, आपको लगता है पहुँच पाएंगे? क्योंकि इसके बाद लालड़ू बंद है, डेराबस्सी बंद है। इनको पब्लिक ये कमर्शियल व्हीकल्स को रोके, लेकिन जो सवारियों वाली बसें हैं उनको क्यों रोक रहे हैं? उसमें भी तो इनके ही भाई बहन सब बैठे हुए ना। कोई तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नेता बैठा हुआ है जिसको ये रोक के खड़े हुए हैं। आप ट्रक को रोको, कमर्शियल व्हीकल को रोको, लेकिन सवारियों को क्यों रोक रहे हो? अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। बसों में अपनी गाड़ियों में लोग फंसे रहे और कई लोग तो किसानों के सामने निकलने की अपील भी करते दिखे। अंबाला चंडीगढ़ पर हमारे संवाददाता पुनीत भी मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के भारत बंद के चलते आज काफ़ी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक मेरे पीछे ये अंबाला चंडीगढ़ हाईवे, यहाँ पर किसानों ने जो है वो जाम लगाया हुआ है और लोग जो है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने वो महिला है जो यहाँ पर नाइट ड्यूटी, डॉक्टर हैं वो पेशे से, और यहाँ पर नाइट ड्यूटी करके आई हैं और अब उनको अपने घर जाना और सामने उनका घर है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही हैं। और ये लोग यहाँ पर इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको जाने का रास्ता जो है वो दिया जाए। इनसे हम बात यहाँ पर करने की कोशिश करें कि कहाँ आ रहे हैं और क्या उनके साथ जो है दिक्कत वो पेश हो रही है। मैं अपनी ड्यूटी करके आई हूँ और अब मुझे अपने घर जाना है जो नेक्स्ट मोड़ पर ही है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 घंटे से वेट कर रही हूँ। क्या काम करते हैं आप? डॉक्टर। ओके, आपकी नाइट ड्यूटी थी? हाँ, नाइट ड्यूटी थी, कोरोना वार्ड में ड्यूटी, कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट। आपने इनसे रिक्वेस्ट की थी, ये क्या कह रहे हैं? ये कोरोना वार्ड के डॉक्टर हैं और ये नाइट ड्यूटी करके आए हैं इनका आगे घर, और आज फिर इनकी नाइट ड्यूटी है उसके बाद, लेकिन किस तरह से दिक्कत का जो यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। किसानों के भारत बंद का असर दिल्ली में क्या है, उसकी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। किसानों के भारत बंद का असर ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। पंजाब हरियाणा में किसान कई जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं, कई जगह पर ट्रेनों को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से 32 ट्रेनों पर असर पड़ा है। 4 शताब्दी ट्रेनों को तो कैंसिल करना पड़ा। अंबाला फिरोजपुर रेलवे डिवीजन इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। 31 जगहों पर किसानों का पंजाब हरियाणा में प्रदर्शन चल रहा है। कुछ ऐसा ही परेशान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी लोग नजर आए और किसानों के बंद और धरने को देखते हुए पुलिस ने 2 किलोमीटर पहले ही रास्ते को बंद कर दिया है, जिससे गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है। और किस तरह की परेशानी हो रही है, भास्कर मिश्रा की इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और आज 4 महीने पूरे होने पर पूरे देश भर में बंद का आह्वान किया है। मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पे हूं और यहीं से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं किसान, लेकिन रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया।
26 जनवरी को जिस तरह से हिंसा हुई थी उसके बाद अलग अलग इंतजाम किए गए थे कि लोग यहां से अपनी गाड़ियों के साथ आगे न बढ़ पाएं और न ही किसान संगठनों के द्वारा अगर इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि वो आगे बढ़े तो उनको भी रोका जाए। लेकिन बीच में जब सब कुछ सामान्य था तो ये रास्ता खोल दिया गया था, यहाँ से लोग अगले पॉइंट तक आराम से जा रहे थे। लेकिन आज के कॉल को देखते हुए एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। दिल्ली की तरफ से जो लोग आ रहे हैं, सिंघू बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, उनको यहाँ पे रोक दिया जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस तैनात किया गया है और एक एक गाड़ी को रोका जा रहा है, किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा। सिर्फ पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी है अंदर वो जा सकते हैं, या पैदल कोई जो जा रहा है वो जा सकता है। किसी भी तरह की गाड़ियों का कोई मूवमेंट नहीं है। और खासकर ये आज के लिए किया गया है, जिस तरह से कॉल दिया गया है उसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया है कि ये मूवमेंट यहाँ पे बंद किया जाए और दूसरी तरफ से अगर कोई आता है तो उनको भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में बॉर्डर इलाके के आसपास जो पहले से भी यही बंद है जो इलाके, उसके अलावा इस बंद का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। सामान्य रूप से जो लोग हैं वो अपने दफ्तर के लिए निकल रहे हैं, कोई अवरोध नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ बॉर्डर्स पे थोड़ी सख्ती की गई है कि लोग अपनी गाड़ियों के साथ अंदर न जा पाएं। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। पूरे देश में किसानों का भारत बंद का तरीका अलग अलग है। कहीं किसान ने रास्ता रोककर जाम लगाया है तो कहीं ट्रेनों को रोक रहे हैं। लेकिन दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान होली के गाने गाकर और नाचकर अपना प्रदर्शन जता रहे हैं। किसान आंदोलन को आज 4 महीने पूरे हो चुके हैं। किसानों की तरफ से जो 4 महीनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर और देश के अलग अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहे थे, उस प्रदर्शन के चलते आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। क्योंकि किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और हर बार जब भी 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने पूरे होते हैं तो कुछ इस तरीके से इस प्रदर्शन को और बड़ा बनाया जाता है। और अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की, क्योंकि किसानों का जो प्रदर्शन है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से चल रहा है। भारत बंद को लेकर कई जगहों पर आज रेल रोकी गई है, कई जगह पर हाईवे जाम किए गए हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन नाचकर गाकर होली के गीतों पर किया जा रहा है। और ये इनका प्रदर्शन करने का अलग तरीका, इनका कहना है कि ये अपनी उपस्थिति सरकार को बता रहे हैं कि ये अभी भी बॉर्डर पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहाँ एक तरफ नाच गाकर प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान गाजीपुर बॉर्डर पर जहां बैरिकेड लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। और आपको बताएं कि गाजीपुर बॉर्डर पर ये जो वैकल्पिक रास्ता है, यानी कि दिल्ली से गाजियाबाद जाने का रास्ता, ये पिछले दिनों पहले बंद था, फिर बीच में इस रास्ते को खोला गया और आज क्योंकि भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है, इसीलिए आज फिर से इस रास्ते को बंद किया गया है। और इसके चलते ये पूरे जो बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद किया गया। तमाम जो किसान हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 4 महीनों से बैठे हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब से आए ये तमाम किसान जो है वो अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अड़े हुए हैं। हालांकि किसानों की संख्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन किसान अभी भी उसी मांग पर है कि तीनों कानूनों को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो अपने प्रदर्शन पर अड़े रहेंगे। जो हमारा यहाँ ये आंदोलन काले कृषि कानूनों को लेकर चल रहा है, इस पर जो है सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन किसानों ने भी पूरी तरह से मन बना लिया है। जब तक ये कृषि कानून वापसी नहीं होंगे और एमएसपी पर गारंटी नहीं दी जाएगी, जब तक ये आंदोलन इसी प्रकार से चलता रहेगा। आज जो है होली का समय नज़दीक है, हम होली भी यहीं बनाएंगे और होली से बाद अगला त्यौहार दिवाली भी यहीं बनाएंगे। आगे की क्या प्लानिंग है, अब आगे किस तरीके से और इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी? ये किसान मोर्चा ये धरना जब तक जारी रखे, अगर ये 2024 तक भी जारी रखा जाए उसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बस जब तक ये बिल वापसी नहीं होगी हम लोग घर जाने वाले नहीं है। यहाँ पर जो तमाम किसान बैठे हैं, 4 महीने किसान आंदोलन को हो चुके हैं और इनका ये कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा, फिर चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, होली यहाँ पर बिता रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो दिवाली तक भी यहाँ पर रहेंगे। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ गोनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। 4 महीने हो गए, क्या लगता है आंदोलन किस दिशा में जा रहा है और आपकी मांग को लेकर कितनी मजबूती से अपना जिन्ना चਿਰ नहीं मुकदा डोल मोदी मनदा नहीं उन्ना चਿਰ कोई बंदा नहीं जाऊगा। इत्थे अटे रवांगे।
ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਮਰਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। अच्छा ये बताइए, मौसम बहुत खराब हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, कितनी गर्मी बड़ी परेशानी जो है? ठंड चल रही गर्मी भी चलेंगे। अच्छा, गर्मी नहीं लगती हम, गर्मी कोई नहीं लगती। मोदी जी तो अपने इलेक्शन की सर अब बंगाल में बात कर रहे हैं, उनको जितने भी बूढ़े बच्चे जो मातामा बहना बैठी हैं उनका इनको कोई वो नहीं है। सबसे ये तो जो हिटलर बन गए ना, हिटलर की दूसरी कॉपी हो गई है। अवानी अडानी जैसे कहते हैं वैसे ही कर रहे हैं। अगर जा तो हमको गोली मार दे जहाँ पे, इससे अलावा और कुछ नहीं। हम यही कहते हैं, नहीं हटने वाले तो है नहीं जी। अब देखते हैं आज 120 दिन हो गए हैं, बिल्कुल 4 महीने हो गए हैं, आज पूरे 4 महीने 120 दिन हो गए हैं, ये हटने वाले नहीं है। और अंबाला हरियाणा की ही ये तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रैक पर किसान डटे हुए हैं और इसी तरह से जगह जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां किसानों का ये प्रदर्शन अभी जारी है। और इस बीच ये ट्रैक पर किसान बैठ गए हैं। हालांकि इस वजह से कई ट्रेनों पर असर पड़ा है। पंजाब हरियाणा की 32 ट्रेनों पर असर पड़ चुका है। 4 शताब्दी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है और कुछ रेलवे डिवीजन, खासकर अंबाला फिरोजपुर रेलवे डिवीजन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। बड़ी खबर पर आगे भी अपडेट करेंगे और ब्रेक के बाद देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें 10 मिनट। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।